हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल के पहले एक्सपेरिमेंट से। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टर्स एंड ट्रेड को स्टडी किया था कि व्हाट आर कैरेक्टर्स, व्हाट आर ट्रेड्स। मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर की लोकेशन एंड प्लांट का साइज। इन सारे कैरेक्टर्स के 2-2 ट्रेड थे कंट्रास्टिंग। राउंड है शेप सीड का, या तो रिंकल्ड है, सीड का कलर येलो है या फिर ग्रीन है, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, पॉड का कलर ग्रीन है या फिर येलो है, फ्लावर का कलर पर्पल या व्हाइट, फ्लावर की लोकेशन एक्सियल पे है, मतलब एक्सिस पे है, ब्रांच के बीच में है, या फिर बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट है, टर्मिनली प्रेजेंट है, लास्ट पॉइंट पे, पोजिशन पे, एंड टॉल प्लांट है या फिर डॉफ प्लांट है। तो उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था हर एक करेक्टर को लेकर। तो सपोज अगर हम बात करते हैं करेक्टर, यहाँ पे पहले हम लोग हाइट का ही लेंगे, उसके बाद हम अदर करेक्टर को लेके भी पहले एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, जो उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपका बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सपोज ये एक फील्ड है, क्रॉपलैंड है। इस क्रॉपलैंड में मेंडल ने जो प्लांट लगाए उसमें सिर्फ एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में तो ये सारे करेक्टर 7 के 7 करेक्टर्स पास ऑन हो रहे होंगे, लेकिन स्टडी एक ही करेक्टर को लेके की गई। तो दैट मीन्स उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल करेक्टर को लेके क्रॉस कराया जा रहा है, उसको ही मेन आपका जो कंसीडर किया जा रहा है। तो एक आपका ये फार्मलैंड है, दूसरा फार्मलैंड यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर पे है, बीच में बैरियर भी है। प्लॉटिंग कर दी। अब एक इसको मान लिया फार्मलैंड 1, ये दूसरा प्लॉट है फार्म 2। जो फार्म 1 है यहाँ पे सारे के सारे टॉल ट्रीज लगे हुए हैं, टॉल प्लांट लगे हुए हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? टॉल प्लांट्स हैं। यहाँ पे भी सारे के सारे टॉल हैं पूरे लेंथ वाइज। बना देते हैं, कुछ होंगे तो ज्यादा। मैं यहाँ पे 6 आपको शो कर दे रही हूँ। एंड जो दूसरा फार्म है वहां पे सारे प्लांट जो हैं वो कैसे हैं? डॉफ हैं। यहाँ पे भी 6 प्लांट्स को ड्रॉ कर देते हैं। इसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? शॉर्ट हाइट वाले हैं, डॉफ। अब नॉर्मल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा? प्लांट ग्रो करेगा साइज में, देन इनके ऊपर फ्लावर आएंगे। तो फ्लावर यहाँ पे सपोज इस जगह फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, अगेन यहाँ पे भी फ्लावर। तो सब पे फ्लावर्स आ गए बहुत सारे। और क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था। क्रॉस ब्रीडिंग इजी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन इजी कंट्रोल हो जाता था। तो यहाँ पे ये जितने भी आपके ये फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स के मेल पार्ट को रिमूव किया, दैट मीन्स स्टेमेन को रिमूव कर दिया, और जो जितना फ्लावर बचा उसको कवर कर दिया बैग से। तो स्टेमेन को रिमूव करना इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। और बैग से उसको कवर कर देना, दैट इज नोन एज बैगिंग। यहाँ पे साइड में डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं किस तरह से। सपोज ये फ्लावर है, इसकी ये पेटल्स हैं, पेटल्स के बाद यहाँ पे स्टेमेंस है, फिलामेंट और एंथर, और लोअर मोस्ट पार्ट सेपल्स, और ये फ्लावर। और सेंटर पे क्या प्रेजेंट होती है? कार्पेल। कार्पेल दैट मीन्स फीमेल पार्ट, इस तरह से। तो कंट्रोल सेल्फ पॉलिनेशन ना हो इसलिए एंथर को रिमूव कर दिया, तो एंथर को रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव हो गया एंथर एंड स्टेमेन, मतलब पूरा स्टेमेन रिमूव हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या किया? पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया। जब रिक्वायरमेंट होगी, पूरी तरह से ये डेवलप हो गया, तब हमने क्या किया? जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया? इधर के जो आपके डॉ फार्म प्लांट के फार्म 2 के जो आपके प्लांट्स थे, इनके पॉलेंस को कलेक्ट किया। देते हैं फार्म 2 के पॉलेंस को कलेक्ट किया, यहाँ पे पॉलेंस को कलेक्ट किया,
एंथर को, और फार्म 1 के पॉलेंस को भी कलेक्ट किया। और पॉलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो टॉल प्लांट्स में जितने भी फ्लावर्स थे उनके पॉलन को फार्म जो 2 है वहां पे डॉफ प्लांट है वहां पे डिस्पर्स कराया, उनको बैग को ओपन करवाने के बाद। और जो आपके फार्म 2 के प्लांट्स में जो डॉफ प्लांट था उसके जो पॉलेंस थे वो किधर साइड गए, टॉल प्लांट के पिस्टल के ऊपर दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, इसके सारे के प्लांट के ऊपर। तो अब जो फार्म 1 के प्लांट हैं उनमें फ्लावर्स प्रेजेंट हैं। फार्म 1 में कैसे प्लांट थे, टॉल प्लांट थे, ऑलरेडी है, पॉलन आ रहा है। तो टॉल प्लांट वालों के पास यहाँ पे पॉलन आया है, तो पॉलन के अंदर गैमीट जो होंगे टॉल हाइट वाले ही तो होंगे। जो पॉलन है वो तो आपका फार्म 2 से आए हैं, और वहां पे सारे के सारे डॉफ प्लांट थे। तो जो गैमीट है, गैमीट के मतलब मेल जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, कैरी करती हैं जीन्स को। सो यहाँ पे क्या है, मेल गैमीट पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस के अंदर 2 मेल गैमीट फिर फर्दर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मेल गैमीट है वो किसके आए हैं, मेल गैमीट डॉफ प्लांट के आए हैं। और ये जो टॉल प्लांट में फ्लावर लगा हुआ था पहले से ही, तो उसमें फीमेल को तो जाना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है उसके पास टॉल का जीन होगा, टॉल हाइट का। फीमेल वाले के पास टॉल हाइट का जीन है, और डॉफ वाले के पास जो सॉरी जो मेल गैमीट है उसके पास किसका है, डॉफ का जीन है। अब सिमिलरली जो दूसरे आपके फ्लावर्स लगे थे दूसरे क्रॉप प्लांट पे, वहां पे तो डॉफ वाले लगे हुए थे, सारे के सारे डॉफ प्लांट थे। तो यहां से पॉलन गए हुए थे पहले वाले से, इधर साइड से। तो जब पहले वाले से गए होंगे तो इसमें जो मेल गैमीट होगा वो कैसा कैरी करेगा, टॉल हाइट को कैरी करेगा, टॉल हाइट वाले जीन को, मेल गैमीट की जो सेल्स होंगी। और जो इसके फ्लावर्स होंगे डॉफ प्लांट के, उसमें जो फीमेल पार्ट होगा उसमें एग सेल उसको किस कैरेक्टर कौन से ट्रेट को कैरी करेंगी, डॉफ हाइट का। ये थोड़ा सा है लेकिन आपको समझना है, इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। अब इस डायग्राम से अगेन समझिएगा। एक साइड से जब यहां से पॉलन ग्रेन फार्म 2 से यहां पे जा रहे हैं, तो जो फार्म 2 में पॉलन मेल गैमीट तो ट्रांसफर होता है तो वो कैरी कर रहा है डॉफ हाइट को। और जब फार्म 1 से जा रहे हैं तो यहाँ पे मेल गैमीट कैरी कर रहे होंगे टॉल हाइट को। और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आपके फार्म 1 में फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट पे टॉल हाइट का जीन होगा, और जो फार्म 2 में फीमेल पार्ट है उसके पास डॉफ हाइट का जीन होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। सो अब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टडी कर चुके हैं। तो पॉलिनेशन हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हो गया, भले ही आर्टिफिशियल हुआ हो। पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर की ओवरी होती है, फर्टिलाइजेशन हो गया एम्ब्रियो सैक में, ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। तो यहाँ पे फ्रूट क्या है, पीकी पॉड, पीकी जो फली है ये फ्रूट है। और जो ओव्यूल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें चेंज हो जाते हैं, सीड में। तो ये सीड हो गए। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे पेड़ जो रेड कलर से मैंने फ्लावर्स को शो किया गया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस कर देते हैं इतने पार्ट को। यहाँ पे मटर के फली लग जाएंगी और उसमें सीड्स होंगे। सीड्स के कलर, साइज और शेप को हम लोग अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट की हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। तो है यहाँ पे मटर की फली में येलो कलर से ड्रॉ कर दे, सब पे आ गई होंगी मटर की फली। इसके अंदर क्या होंगे, पी के सीड होंगे, यहाँ पे भी हेयर ऑल्सो, इसमें मटर के सीड्स, ये सीड्स आ गए। अब आप इससे कैसे बता पाओगे कि ये टॉल प्लांट है या डॉफ है, ये तो ऑलरेडी पेरेंट प्लांट तो बन चुके हैं। अब ये जो सीड्स बने इनको सो किया गया। सपोज फार्म 1 में जितने भी सीड्स थे कुछ सेलेक्ट कर लिए गए रैंडमली, हर एक मटर की फली से, हर एक पी के पॉट से सेलेक्ट कर लिए गए। हमने यहाँ पे 100 सीड्स को सेलेक्ट किया, मेंडल ने कुछ सीड्स को सेलेक्ट किया। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमने 100 सीड्स को लिया। सेम हम लोगों ने फार्म 2 के भी 100 सीड्स को लिया। अब जब दोबारा इन सीड्स को सो करेंगे और जो प्लांट आपके फॉर्म होंगे तो वो किस साइज के होंगे,
उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो डॉफ हाइट के ही होंगे कि आपका टॉल हाइट के होंगे। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूसरे फार्म आए, दूसरी प्लॉटिंग हुई। इस प्लॉट पे वो सीड्स, फार्म 1 के जो सीड्स थे, फार्म 1 के जो सीड्स थे उनको सो किया गया। टोटल कितने लिए हमने? 100। और दूसरा एक प्लॉट है, उस दूसरे प्लॉट में हमने फार्म 2 के सीड्स को सो किया, 2 के सीड्स को सो किया। वो भी कितने थे? 100 थे। फार्म 2 में जो मेल पार्ट था, मेल गैमेट आया था, उसके पास कैसा था? डॉफ हाइट वाला जीन था। और फार्म जो आपका 2 के जो फीमेल जीन था, जो एक्सेल थी, उसके पास नहीं, फिर एक सेकेंड रॉन्ग हो गया, सॉरी। यहाँ पे जो इधर से पॉलन गिरेन गया था ना, पॉलन, तो यहाँ पे जो मेल गैमेट था वो टॉल हाइट का था, और जो फीमेल गैमेट था उसके पास डॉफ हाइट का जीन था। और फार्म 1 के पास जो फीमेल वाला था वो टॉल हाइट का था, और जो मेल वाला पार्ट आया था यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, ये आपका डॉफ हाइट का आया था। अब फार्म 1 में जो सीड्स थे, अब क्या कुछ लोग कंसीडर करेंगे, हाँ जो अच्छा टॉल प्लांट वाले प्लांट के हमने सीड्स लगाए, जो पहले से टॉल था तो टॉल ही होने चाहिए, डॉफ वाले के कॉस्ट शायद डॉफ हो। लेकिन जब ऑब्जर्व किया मेंडल ने, जो उनको रिजल्ट मिला, उनको क्या रिजल्ट मिला? ये 100 सीड जो उन्होंने 100 किए थे, सारे के सारे कैसे थे? टॉल थे। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, सारे प्लांट टॉल थे। चलो ठीक है, टॉल थे यहाँ पे, क्योंकि जो मेन पार्ट था, जो सारे के सारे प्लांट लगे थे उसमें सीड्स आए थे वो, क्योंकि वहां पे टॉल प्लांट थे। लेकिन डॉफ वाले में क्या हो गया? डॉफ में भी जितने प्लांट, डॉफ प्लांट से जो सीड्स मिले, उसको जब को सो किया, उसमें भी सारे कैसे मिले? टॉल मिले। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? और ये सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने स्टडी नहीं किया था, ये सारे के 7 कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया। सिमिलरली इन्होंने दूसरे कैरेक्टर को लेके जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सपोज ये आपके यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, और इस प्लांट पे जो फ्लावर आ रहे हैं वो आपके वॉयलेट आ रहे हैं, और जो दूसरा एक प्लॉट था उस पे जो पी के प्लांट्स थे उसमें जो फ्लावर आ रहे थे वो व्हाइट फ्लावर आ रहे थे। तो अब इस वॉयलेट फ्लावर के पॉलन को इनके जो यहाँ पे व्हाइट फ्लावर के फीमेल पार्ट था उसके ऊपर डस्ट कराया, और जो व्हाइट फ्लावर के पॉलन थे वो वॉयलेट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कराया। दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और यहाँ पे भी हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं, सो इट इज आल्सो अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली अब जो वॉयलेट प्लांट में सीड्स बने, उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सो किया गया। सीड्स आएंगे फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का, और जो व्हाइट फ्लावर में जो मटर बनी उनके सीड्स को भी सो किया गया। अब सो करने के बाद नया न्यू प्लांट जो बना, हाइट को हम कंसीडर अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, न्यू प्लांट बना, और यहाँ पे भी जो न्यू प्लांट बने, इनके ऊपर किस कलर के फ्लावर आएंगे, तो वो भी आपका रिजल्ट ही बताएगा। उन्होंने रिजल्ट जब ऑब्जर्व किया तो दोनों ही प्लांट, जब दोनों ही सीड्स को लगाया गया, दोनों जिसपे पहले वॉयलेट फ्लावर थे और व्हाइट फ्लावर में जब सीड्स आ गए उनको सो किया गया, तो दोनों ही केस में वॉयलेट फ्लावर मिले। यहाँ तो वॉयलेट फ्लावर मिले ही मिले जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, और इधर साइड से वॉयलेट कलर का जो मेल गैमेट था वो गया था, तो यहाँ पे भी वॉयलेट फ्लावर मिले। दैट मीन्स जब दोनों ट्रेट प्रेजेंट होते हैं जर्म लाइन में, दोनों ही आपके आते हैं, जो भी जाइगोट और एम्ब्रियो बन रहा है, दोनों ही अगर अलग अलग ट्रेट आ रहे हैं, सेम ट्रेट नहीं है, तो सिर्फ एक एक्सप्रेस होता है, और जो एक्सप्रेस हो जाता है उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है दूसरे की प्रेजेंस में उसको हम लोग रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉल मिल रहे थे, तो इसका उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट मतलब वो एक्सप्रेस हो रहा है, जबकि यहाँ पे डॉफ का भी जीन प्रेजेंट था, और डॉफ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है जब टॉल प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे जो आपका डॉफ वाला ट्रेट है वो रेसेसिव ट्रेट है। सिमिलरली जो हमने कलर यहाँ पे डिसाइड किया, देखा था कि वॉयलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर दोनों थे, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, नेक्स्ट जनरेशन में जो सीड्स है उनको सो किया, तो हमें वॉयलेट कलर के मिले। तो यहाँ पे भी आपके वॉयलेट का जीन और व्हाइट का जीन दोनों प्रेजेंट था, लेकिन वॉयलेट एक्सप्रेस हुआ, सो डोमिनेंट कौन सा हो जाएगा, जिसकी चलेगी ज्यादा, जो एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेसिव हो रहा है, वो डोमिनेंट होगा वॉयलेट वाला। तो डोमिनेंट हो जाएगा वॉयलेट और रेसेसिव हो जाएगा व्हाइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उनको कोई भी जीन नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जीन्स और कैपिटल टी स्मॉल टी आप लोग पढ़ते आ रहे हो जेनेटिक्स में, वो एक भी यहाँ पे यूज नहीं किए हैं। अब इसको हम बड़े बड़े पेड़ को बनाएंगे क्या कॉपी में? नहीं।
तो उनको दिखाने के लिए कुछ लेटर्स को हम लोगों ने यूज किया। डोमिनेंट जो प्लांट जो करेक्टर शो हो रहा है, हमें पता चल गया मेंडल को कि हाँ ये ट्रेट में ये वाला डोमिनेंट है, तो उसको कैपिटल लेटर से शो कर दिया, जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से शो कर दिया। और इस तरह से उन्होंने 7 करेक्टर्स जितने भी उन्होंने लिए थे, उन दोनों ट्रेट में से उनके डोमिनेंट ट्रेट को आइडेंटिफाई किया। तो सी इन दिस डायग्राम अगेन, तो यहाँ पे हर एक करेक्टर के 2-2 ट्रेट दिए गए हैं। तो जब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें दोनों ट्रेट के जीन प्रेजेंट हैं। अगेन सुनिएगा ध्यान से, जो नई जनरेशन आ रही है और हर एक जीन के 2-2 कॉपी होती हैं, दोनों ही ट्रेट प्रेजेंट है, सिर्फ एक एक्सप्रेस होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ प्लांट है तो वॉयलेट फ्लावर बीच में आ रहे हैं, फिर उसी प्लांट में व्हाइट वाले भी आ रहे हैं और दूसरी जगह वॉयलेट आ रहे हैं, फिर सेम अगर प्लांट है तो उसपे या तो व्हाइट आ रहे होंगे या वॉयलेट आ रहे होंगे। तो जब दोनों ही यहाँ पे ट्रेट के जीन प्रेजेंट होते हैं, जो जनरेशन आपकी है, तो जो एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम लोग डोमिनेंट कंसीडर करते हैं। तो मेंडल ने सारे कैरेक्टर्स को लेके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और जो दोनों ट्रेट थे उसमें से डोमिनेंट ट्रेट को आइडेंटिफाई कर लिया। तो है सीड शेप में जो डोमिनेंट है, राउंड वाला डोमिनेंट है, रेसेसिव आपका रिंकल्ड है, रिंकल्ड वाला एक्सप्रेस नहीं होगा अगर डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट है। कलर में येलो यहाँ पे डोमिनेंट है और ग्रीन आपका रेसेसिव है। हम लोग जो मटर लेके आते हैं उसको छीलने बैठते हैं तो ग्रीन कलर के सीड्स दिखते हैं ज्यादा, तो ग्रीन डोमिनेंट है हमारे यहाँ। जो वो यूज कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, जनरली उनके यहाँ येलो सीड्स होते थे, वो डोमिनेंट थे उनके टाइम पे। अभी आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछते कि मैम वैसे तो ग्रीन ज्यादा होते हैं मटर के सीड में, तो वो डोमिनेंट हो गया। तो हमारे यहाँ ठीक है, जो एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट होता है। तो मेंडल ने जब जिस भी प्लांट पे काम कर रहे थे उसमें उनका एक्सप्रेसिव जो कलर था सीड के शेप का, वो येलो वाला था, ना कि ग्रीन वाला। सो उनके केस में उनके जो प्लांट थे, उनकी जो वैरायटी थी उस टाइम पे, वहां पे येलो सीड्स डोमिनेंट था। तो येलो सीड डोमिनेंट है, इनफ्लेटेड शेप पॉट का डोमिनेंट है, ग्रीन कलर पॉट का डोमिनेंट है, पर्पल कलर डोमिनेंट है, एक्सेल पोजीशन डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट है। बाकी के जो करेक्ट ट्रेट हैं वो आपके रेसेसिव है। अब इसको कैसे कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो प्लांट लिए थे, पूरा टॉल प्लांट लिए थे सारे के सारे, और कैसे हमें पता चलता है कि ये जो टॉल प्लांट है इसमें दोनों ही जीन टॉल वाले होंगे। ये पता चलता है कि पहले जितनी भी जनरेशन आ रही हो, कम से कम 4 से 5 जनरेशन कम से कम, उसमें सारे के सारे अगर टॉल प्लांट होंगे तो इसका मतलब है वो प्योर लाइन का टॉल है, क्योंकि अंदर जीन तो वो नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते। प्लांट हमें दिख रहा है इस तरह से, क्या इसके अंदर जीन दिख रहा है कि दोनों टॉल के हैं या एक टॉल का एक डॉफ का? नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है दोनों टॉल वाले ही प्रेजेंट हैं? ये 4-5 जनरेशन पहले देखी जाती हैं कि जो 4-5 जनरेशन तक सारी अगर इसकी पेरेंटल जनरेशन में टॉल प्लांट है तो ये इसके पास दोनों ही जीन टॉल के होंगे, ना कि रेसेसिव डॉफ के। सिमिलरली प्योर डॉफ प्लांट लिया गया, उसको उसमें भी जीन नहीं दिख रहा था, तो उसकी 4-5 जनरेशन पहले तक देखा गया कि सारे के सारे डॉफ प्लांट होंगे। दैट मीन्स उसकी भी जर्म लाइन में दोनों जीन डॉफ वाले आए हुए होंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि हाँ ये प्योर लाइन है। प्योर लाइन मतलब दोनों जीन एक जैसे हैं। तो 2 आपके प्लांट लिए गए, प्लॉट 2 लिए थे, तो अब 2 टाइप एक करेक्टर के दोनों ट्रेट लिए गए। एक प्लांट था जिसमें कि दोनों जीन टॉल के थे, एक प्लांट था जिसमें कि दोनों जीन डॉफ के थे। थोड़ा सा साइड में हो गया। तो ये पेरेंट प्लांट है, दोनों जीन आपके टॉल के थे। दूसरी जो हमने वैरायटी ली उसमें दोनों जीन डॉफ वाले के थे। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं तो इससे भी ट्रांसफर होंगे, टॉल वाले से भी पोलन ग्रेन और आपके डॉफ वाले से भी। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेरेंट जनरेशन 1। आफ्टर दैट इन प्लांट, भाई प्लांट ग्रो किया, उसके बाद गैमीट बने। गैमीट तो फ्लावर के अंदर जो भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर बनते हैं। तो गैमीट को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट को हम किस तरह से लिखेंगे? गैमीट में सिर्फ सिंगल कॉपी जाती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों गैमीट के दोनों जीन्स का, और एक जो आपका जो पेयरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर दोनों ही यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है मैंने, दोनों ही हाइट के जीन चले जाएंगे और यहाँ से भी दोनों ही गैमीट में आ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले जीन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और हर एक जनरेशन में डबल होते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो जब गैमीट बनते हैं तो सिंगल जीन ही जाता है, दोनों पेयर में नहीं जाते हैं। तो गैमीट को हम लोग सर्किल के अंदर इस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी इनसाइड सर्किल, और सिमिलरली यहाँ पे भी। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। एक के पॉलन ग्रेन दूसरे पे, दूसरे के पॉलन ग्रेन पहले वाले पे आए, तो हम इसको यहाँ पे क्रॉसिंग लिख देते हैं। क्रॉसिंग को हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे? एरो, ये लाइन डायग्राम से। इसको हम लोग लाइन डायग्राम, एक अगर ये आपका टी है, मेल पार्ट है, तो दूसरी साइड से फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, या फिर इधर साइड से अगर फीमेल है तो दूसरी साइड से डॉफ है।
तो यहाँ पे क्योंकि बाइसेक्सुअल है तो हम पूरे प्लांट के ऊपर नहीं लिख रहे, आपका मेल पार्टिंग फीमेल इंटरचेंज दोनों का हो गया। तो हियर कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अगेन इसको ये अगर इससे फर्टिलाइज किया, ये वाला जो है आपका डॉफ वाला पॉलन जो है डॉफ वाले ट्रेड को लेके आया इस स्टॉल वाले के साथ, देन कर देते हैं एक सेकेंड इसको, बस मैंने शो करने, तब भी यही कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हाइब्रिड हम लोग शो कर रहे हैं। हाइब्रिड को कैसे शो करेंगे भाई, दोनों साइड से दोनों ट्रेड के जीन आ गए, इसलिए हमने लिखा कि हाँ हमें पता था ना कि हमने एक टॉल प्लांट लिया था, एक डॉफ प्लांट लिया था और पॉलिनेशन क्रॉस करवाया था, दैट मींस एक साइड से आपका डॉफ वाला ही जीन आया होगा, एक साइड से आपका कंट्रीब्यूशन टॉल हाइट का ही हुआ होगा। यहाँ पे कर दिया कैपिटल टी स्मॉल टी और हियर आल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये तो जीन नहीं दिखते हैं ऐसे, टी टी तो वहां पे दिखते नहीं, हमें तो प्लांट दिखे थे, हमने इस डायग्राम में देखा भी था, हमें तो सिर्फ प्लांट दिख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो हमने शो किए हैं सारे के सारे। टी टी और ऐसा कुछ दिख रहा है क्या पेरेंट में भी? पेरेंट, ये पेरेंट प्लांट है सारे के सारे, ये पेरेंट प्लांट में क्या कैपिटल टी दिख रहा है? नहीं, हमें इसकी 4-5 जनरेशन देखी थी पहले की और हमें पता चल गया कि इसके में भाई 4-5 जनरेशन तक टॉल प्लांट ही हुए, तो इसके दोनों ही जीन टॉल वाले होंगे। सिमिलरली डॉफ के साथ भी किया। अब ये जब सीड्स आपके सो किए गए, इससे जो प्लांट मिले वो सारे के सारे कैसे मिले? देखने में टॉल मिले। तो हमें ये कैसे पता चला हाइब्रिड है? क्योंकि हम दिख रहा था कि हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक डॉफ प्लांट लिया था, तो इससे तो हमने कंक्लूड कर दिया कि हाइब्रिड है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको जब सीड को सो करने के बाद इसको ऑब्जर्व किया कि हाइट तो सारे सबकी टॉल आई है, डॉफ वाले से जो सीड लिए तो उसकी भी हाइट टॉल आई है, दैट मींस एक ही करेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। जो करेक्टर एक्सप्रेस हो गया है उसको हम लोग डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। तो टॉल इज अ डोमिनेंट करेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो आपका रेसेसिव हो गया। तो यहाँ पे रेसेसिव में डॉफ आपका रेसेसिव है। सपोज अगर डॉफ एक्सप्रेस हो जाता, डॉफ वाला ऐसा नहीं है कि छोटी हाइट है इसलिए उसको हमने रेसेसिव बोल दिया, दब गया ना, जो एक्सप्रेस हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी एक और हम देंगे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे F1 जनरेशन फीलियल जनरेशन 1। ये बताता है कि ये आपका पहला लॉ है, ये एक्सपेरिमेंट से पहले एक्सपेरिमेंट है, ये शो करता है। दूसरा एग्जाम्पल एक बार समझ लेते हैं फिर आगे हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। मेरे पास एक प्लांट है, कोई भी प्लांट है, पी का प्लांट नहीं ले रही हूँ, इस प्लांट पे जो फ्लावर्स हैं वो रेड कलर के हैं, ठीक। और दूसरा प्लांट है, इस पे जो फ्लावर्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। दोनों की हमने क्या करा? क्रॉस पॉलिनेशन, इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर, इसके पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर, इसमें भी सीड्स आए बाद में और इसमें भी सीड्स आए। सीड्स रेड फ्लावर के भी, रेड प्लांट जिसमें रेड फ्लावर लगे उसके भी सीड्स आए और ब्लू फ्लावर जिसमें लगे उसके भी सीड्स आए। इन सीड्स को सो किया। अब कुछ बच्चे पहले कहेंगे अच्छा हमें जो रेड कलर पसंद है तो रेड डोमिनेंट है, ब्लू पसंद है तो ब्लू डोमिनेंट। ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेंट हमने नहीं बनाया है, डोमिनेंट हमने सिर्फ अपना जो भी डेटा मिला था उसको देख के बताया कि हाँ इस प्लांट की कैटेगरी में ये वाला डोमिनेंट है। तो अगर एक्सप्रेस हो जाता है ये सीड को सो करने के बाद, इनसे जो प्लांट मिले हमें वो प्लांट्स में फ्लावर अगर ब्लू आते हैं तो ब्लू डोमिनेंट हो जाएगा और रेड वाला क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेड के और ब्लू के जीन दोनों के प्रेजेंट है, लेकिन फ्लावर तब भी किस कलर का हुआ? ब्लू कलर का हुआ। तो ब्लू डोमिनेंट हो जाएगा, रेड रेसेसिव हो जाएगा। और रेड कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों ही रेड वाले जीन होंगे। अगर रेड एक्सप्रेस हो जाता है तो रेड वाला डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसका जो लॉ फॉर्म हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। इससे पहले लॉ बना मेंडल का, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, ट्रेट के एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म, उसको ट्रेट बोलते हैं बेसिकली, लेकिन ट्रेट भी तो कैरेक्टर ही को शो कर रहे हैं ना। तो आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो अगर क्लियर का डिफरेंस बोला जाएगा तो करेक्ट यहाँ पे ट्रेट वर्ड होगा। कुछ बुक्स में लिखा भी है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो वो ट्रेट ही होते हैं, बस हाँ एक ही फॉर्म है, तो अलग से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा दूसरा नाम भी दे दिया गया। तो अगर दो अलग अलग ट्रेट प्रेजेंट है, टॉल का भी प्रेजेंट है इंडिविजुअल में जीन और डॉफ का भी प्रेजेंट है, दोनों के जीन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट होंगे, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़े टाइम तक डॉफ रहते हैं फिर टॉल होते हैं, फिर डॉफ हो जाते हैं फिर टॉल, नहीं, सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होता है। वाइल दूसरा जो होता है रिमेन सप्रेस्ड, वो दबा रहता है। दबा मतलब ऐसा नहीं उसके ऊपर बैठ जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। द वन दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट
करेक्टर हो जाएगा और जो नहीं एक्सप्रेस हुआ वो रेसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज करिएगा ट्रेट वर्ड को पहले। अगर लिख रहे हैं तो आप लोग ट्रेट वर्ड को ही यूज कीजिएगा। जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रेसेसिव होगा। द रेसेसिव, और रेसेसिव कब एक्सप्रेस होगा? जब डोमिनेंट वाला नहीं होगा, दोनों रेसेसिव के प्रेजेंट होंगे तभी रेसेसिव एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं। ये आपका पहला लॉ था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जिसमें F1 जनरेशन को अभी हमने स्टडी करना और सिर्फ एक करेक्टर को लेके ही स्टडी किया गया। अब इसमें जो रेशियो मिला वो रेशियो क्या मिला? अगेन दिस डायग्राम हम लोगों ने कल की क्लास में ही स्टडी किया था, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। अगर फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस तो वो आपका फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या होगा? ऑल आर टॉल, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? टॉल हैं। और जीनोटाइप कैसे? ऑल आर हाइब्रिड, सारे हाइब्रिड दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक साइड से एक कंट्रीब्यूशन होगा टॉल हाइट का जीन का और एक साइड से कंट्रीब्यूशन होगा डॉफ हाइट का। तो यहाँ पे जीनोटाइप भी 1 रेशियो में ही रहेगा, तो ऑल आर हाइब्रिड। जीनोटाइप भी क्या रहेगा? 1 रेशियो रहेगा। 1:1 लिख दो या सिर्फ जनरली 1 लिख दो कि सारी चीज सारे एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट मेंडल का लॉ है, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ व्हाट इज दिस? डायग्राम हियर, इस डायग्राम से स्टडी करते हैं। सबसे पहले पेरेंट प्लांट लिया था, ये जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक प्योर टॉल, प्योर वर्ड मिला है। प्योर वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने इसकी 4-5 जनरेशन पहले देखी थी, सारे प्लांट टॉल थे। दैट मींस इस प्लांट के पास जो हाइट के दोनों जीन है वो टॉल वाले होंगे। और प्योर शॉर्ट का मतलब क्या है? इस प्लांट के पास दोनों ही हाइट के जीन होंगे वो डॉफ हाइट के होंगे। तो हम क्योंकि पहले एक लॉ से बता चुके हैं कि जितने भी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिए तो उससे उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट को सबको डिफाइन कर दिया कि हाइट में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, फ्लावर के कलर में कौन सा डोमिनेंट है। ये सबका पहले लॉ से उन्होंने सब इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया था, तभी तो उनको 9 साल लगे। इसके बाद अब पहली जनरेशन में सारे टॉल मिले और हाइब्रिड मिले। टॉल भी है, देखो दिख रहे होंगे, टॉल और हाइब्रिड भी है। इसके बाद अब जब उन्होंने जितने भी प्लांट लगाए थे, हमने यहाँ पे कितने प्लांट लगाए थे इस वाले फील्ड में देखिएगा, जो सीड्स मिले थे इसमें 100 लगाए थे ना, 100 सीड लिए थे फार्म 1 से और फार्म 2 से, और फिर दूसरे फार्म में लगाए थे, 100 किए थे, सबके सब टॉल मिले। अब इन प्लांट्स के हमने सेल्फिंग भी कराई, जितने भी थे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, सेल्फ क्रॉस भी कराया और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया इधर से इधर। तो हियर ये दोनों ही प्लांट हाइब्रिड वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी से लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी जेनेटिक मेकअप लिखा है, और ये दिख कैसे रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं। इनको सबको बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो खुद सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया और क्या कराया गया? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया गया। तो जब 200 प्लांट लगाए, 200 प्लांट में जितने भी सीड आएंगे, 200 प्लांट के 200 प्लांट आपके सारे टॉल थे, तो अब यही तो कंक्लूजन रहेगा कि हाँ ये तो सब टॉल ही दिख रहे हैं, आगे वाली भी टॉल होने चाहिए। बट मेंडल को ऐसा नहीं मिला। ऐसा अनुमान लगाएंगे लेकिन हम अपने चीज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं कि पैटर्न क्या है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने में नेक्स्ट जनरेशन में, किस पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कोई लॉ इन्वॉल्व है। जब उन्होंने देखा तो जितने उन्होंने, सपोज यहाँ पे हमने 200 लिए थे, 200 का को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, तो कितना हो गया आपका 50 का 3 पार्ट 150, अराउंड 150 या 149 या 145, और 1 पार्ट 50 ले लो या फिर आप 49 ले लो, 45 ले लो, अराउंड बोल रहे हैं, एग्जैक्ट क्लियर कट नहीं होता कि नहीं 150 पे रुकना है। तो यहाँ पे 3 पार्ट तो टॉल मिला, जितने भी प्लांट मिले उसमें से अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो सारे टॉल हैं, लेकिन एक पार्ट वो आपका कैसा मिला? डॉफ मिला। तो डॉफ तो आपका F1 जनरेशन में यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं होता, सारे टॉल मिले थे, डॉफ वाला तो चला गया, लेकिन फिर से डॉफ कहां से आ गया? तो यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो, गैमीट आपके बिल्कुल जब रहते हैं साथ साथ वो मिक्स नहीं होते हैं, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों गैमीट में जो ये ट्रेट के जीन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। इसी से दूसरा लॉ बना। तो डायग्राम से एक बार सेकेंड लॉ को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैसे प्लांट दिए थे? टॉल प्लांट दिए थे। प्योर टॉल मतलब दोनों ही जीन टॉल वाले थे पेरेंट में, और प्योर डॉफ का मतलब दोनों ही जीन डॉफ के थे। तो ये P1 जनरेशन हो गई। इसके बाद भाई गैमीट बने होंगे इनके भी, तो गैमीट में तो सिर्फ एक ही जीन आता है, दोनों नहीं आते, क्योंकि दोनों मेल साइड और फीमेल साइड दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो नंबर फिर से मेंटेन हो जाता है। तो इससे सारे के सारे जितने भी गैमीट बने होंगे उसमें टॉल हाइट वाला ही जीन गया होगा, वही हम एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, और इससे जितने भी गए होंगे सारे के सारे डॉफ हाइट वाला भी जीन गया होगा। इसके बाद क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद ये कर दिया गया। अब ये प्लांट के जो सीड्स थे हमने पूरे एक लैंड पे लगाए,
और सब में क्रॉस पॉलिनेशन करा और उनके सीड्स को फिर से सो कर दिया गया। यहाँ पे जो प्लांट ग्रो किए सारे, ये प्लांट यहाँ पे ग्रो किए, सेल्फिंग करा दी थी। सेल्फिंग किसकी कराई थी? F1 वाली जनरेशन की। तो ये क्रॉस था, ये F1 जनरेशन थी। तो अब या तो सेल्फ पॉलिनेशन में देख लो तो मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं। तो अब ये F1 जनरेशन के प्लांट क्या हो जाएंगे? इनको P2 बोल दें या F1 जनरेशन रहने दें। इसमें खुद सेल्फिंग कराई तो इनमें गैमीट बनने के क्या चांसेस है? टॉल हाइट का कुछ में गया होगा और कुछ में डॉफ हाइट का होगा, क्योंकि इसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर एक्सएल के पास या तो टॉल का आया होगा या डॉफ का आया होगा। अब जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो टॉल के साथ टॉल, डॉफ, टॉल के साथ डॉफ वाला जीन, टॉल के साथ डॉफ वाला भी जीन, टॉल के साथ आपका डॉफ के साथ डॉफ वाला जीन भी। तो हियर जो कॉम्बिनेशन मिला सेकेंड जनरेशन में, पेज नहीं थी, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। ये आपका F1 जनरेशन के प्लांट्स थे। तो ये F1 जनरेशन, इसके बाद सेल्फिंग हो रही है तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो गैमीट में दो टाइप के यहाँ पे बन सकते हैं। कुछ गैमीट्स में कैपिटल T मतलब टॉल का जीन गया होगा, कुछ में आपका डॉफ का जीन गया होगा। सिमिलरली कुछ में टॉल का गया होगा, कुछ में आपका डॉफ का गया होगा। अब जब इनकी क्रॉसिंग कराई गई, क्रॉस कराने के बाद जो F2 जनरेशन मिली, सीड आए होंगे, सीड को सो किया होगा F2 जनरेशन। तो यहाँ पे टॉल का टॉल से अगर फर्टिलाइजेशन सबका नहीं होगा, लक बाय चांस है, कौन सा पॉलन ग्रेन किसके पास टॉल वाला जीन है, किसके पास आपका डॉफ वाला जीन है, ये तो हम सारे प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो टॉल का अगर टॉल के साथ गया तो दोनों ही जीन आपके टॉल के आगे, तो ये प्योर लाइन है। सिमिलरली ये टॉल आपका डॉफ वाले के साथ भी जा सकता था, यहाँ पे डॉफ टॉल के साथ हो सकता था, और यहाँ पे डॉफ और डॉफ हो सकते थे। तो रेसेसिव करेक्टर कौन सा था? डॉफ वाला था। डॉफ रेसेसिव था, कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों ही डॉफ के जीन होंगे। तो थर्ड वाला, लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे दोनों ही डॉफ के जीन थे, तो ये तो आपका कैसा होगा? डॉफ प्लांट होगा। लेकिन यहाँ पे जो 3 है इसमें भी टॉल होगा, दोनों टॉल के जीन है, और डोमिनेंट वाले और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट है। तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? टॉल वाला एक्सप्रेस होगा। तो ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, और इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 3 के नीचे टॉल और 1 के नीचे डॉफ। 3 पार्ट आपका टॉल का है और 1 पार्ट डॉफ का है। अब ये पूरे फार्म लैंड है, इसमें हमने 200 प्लांट लगाए, तो ऐसा नहीं है कि इतना हिस्से अपने आप डिवाइड हो गए, यहाँ वाले भी पूरे में टॉल होंगे, नहीं, काउंट करेंगे कि हाँ ये डॉफ है, ये टॉल निकला, ये डॉफ निकला, ये टॉल निकला। ऐसा नहीं एक पे अच्छा 50 यहाँ पे सिर्फ डॉफ होंगे, पूरे में सारे एक जगह प्रेजेंट होंगे, उसको काउंट करके हमने एस्टिमेट लगाया कि हाँ 150 या 149 या 145 आपके टॉल निकले हों और 40 के अराउंड या 50 के अराउंड आपके डॉफ आए हैं। इसी का जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लिखनाएंगे तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, उसको लिख देते हैं जीनोटिपिक रेशियो को। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस नहीं है इसी पेज पे, लेकिन लिखेंगे तो यहाँ पे होगा 1:2:1, 1:2:1। क्यों? क्योंकि प्योर टॉल एक पार्ट होगा, पार्ट बोल रहे हैं, एक प्लांट नहीं बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं यहाँ पे हम। जितने भी टोटल जितने भी प्लांट आपने सीड सो करे होंगे F1 जनरेशन से जो आपको मिले, जब आपने F1 जनरेशन से पहले हाइब्रिड की क्रॉसिंग कराई थी, क्रॉसिंग करा रहे थे, तो जितने भी आपके नए प्लांट मिले हैं उसको क्रॉस कराने के बाद अब पार्ट में डिवाइड करें, जितने आपने सो किए हैं, तो जितना भी पार्ट आपको मिला है उसका 1 पार्ट आपका क्या होगा? प्योर टॉल का होगा, 2 पार्ट आपका हाइब्रिड होगा और 1 पार्ट अगेन क्या होगा? डॉफ का होगा। तो ये आपका जो डॉफ वाला करेक्टर था F1 जनरेशन में तो दिखा ही नहीं था, तभी तो सारे के सारे टॉल मिले थे। डॉफ प्लांट के भी जो सीड्स मिले थे डॉफ प्लांट से, ये हमने इसको डायग्राम में बनाया ना, ये डॉफ प्लांट था। डॉफ प्लांट से भी जो सीड्स मिले थे, ये ब्लैक कलर से जो शो किए गए, इससे भी जब प्लांट को लगाया गया वो प्लांट भी टॉल मिले थे। तो F1 जनरेशन में आपका डॉफ वाला करेक्टर शो नहीं हुआ था, लेकिन F2 जनरेशन में ये फिर से शो कर दिया गया। F2 जनरेशन में डॉफ का करेक्टर फिर से शो हो गया। दैट मीन्स ये दोनों एलील, तो एलील मतलब एक ही जीन के 2 फॉर्म, ये दोनों ही एलील, टॉल वाला भी और टॉफ वाला भी साथ साथ रहे हैं, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, मिक्स नहीं हुए। ऐसा नहीं ये दोनों एक साथ आ गए तो इंटरमीडिएट हाइट हो गई होगी बीच की ना, क्लियर कट डिवीजन था, तभी हम कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। या तो टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे, इंटरमीडिएट नहीं होगा अलग अलग हाइट के। और जब इन प्लांट ने गैमीट बनाई, जो F1 जनरेशन ने गैमीट बनाए, तो टॉल वाला बिल्कुल सेपरेट हो गया और डॉफ वाला बिल्कुल सेपरेट हो गया। टॉल वाला यहाँ पे सेपरेट हो गया, डॉफ वाला बिल्कुल सेपरेट हो गया, मिक्सिंग नहीं हुई। यही आपका सेकेंड लॉ है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। रीड कर लेते हैं।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन द इनहेरिटेंस, इसका जो सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन अलग अलग होना, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि गैमेट आपके मिक्स नहीं होते हैं। F1 जनरेशन में दोनों ही टॉल वाला और डॉफ वाले जीन प्रेजेंट थे, बट ये मिक्स नहीं हुए आपस में। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ फैक्टर, मेंडल जब काम किया तो उनको जीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने कहा कि हाँ कोई चीज ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उनको नाम देते हैं फैक्टर या फिर जीन। सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दे डू नॉट ब्लेंड, ब्लेंड भी नहीं होते, मिक्स नहीं हुए। F1 जनरेशन में कहा मिक्स हुए इंटरमीडिएट हाइट का, या आपका शेड चेंज हो गया प्लांट का, बट सेग्रीगेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमीट, अलग अलग हो जाते हैं। द गैमेट कंबाइन टुगेदर, फिर से कंबाइन हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस को, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट टफ लगेगा, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर सारे कॉन्सेप्ट हो जाए आपके। ये फ्लावर है, प्लांट है सॉरी, इस पे फ्लावर है, पूरा फ्लावर की पेटल मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया। हेयर इट इज एंथर, हेयर ऑल्सो एक एंथर और ड्रॉ कर देते हैं, और सेंटर पे क्या है फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट की ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सपोज ये प्लांट कैसा था, हाइब्रिड वाला प्लांट था। अब ये जो पॉलन है, पॉलन का स्ट्रक्चर याद है इसका, इसके अंदर दो मेल गैमीट बन रहे थे, तो मेल गैमीट में क्या होगा, या तो आधों में क्योंकि एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन थे और एक मियोटिक डिवीजन वाला टेट्राड बना था, तो यहाँ पे या तो टॉल वाला गया होगा, और अगर इस पे टॉल गया तो दूसरे वाले पे इसके पास भी टॉल होगा, लेकिन एक सेल से इसके पास भी टॉल ही होगा। बहुत सारे पॉलन बनेंगे तो कुछ पॉलन के पास कैसा होगा, डॉफ वाला भी गया होगा कुछ स्मॉल टी से। अब जो भी पॉलन इसके पास फर्टिलाइज करेगा, और इसकी जो ओवरी है इसमें एग सेल तो एक ही थी ना, यहाँ पे जो एग सेल है वो कोई भी हो सकती है, एक ही होगी, या तो उसमें टॉल हाइट का होगा या डॉफ हाइट का होगा। तो जो कॉम्बिनेशन बना, तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये दोनों ही जीन साथ साथ रह रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब इस भाई ये पूरी ओवरी डेवलप हुई, इसमें सी किसमें कन्वर्ट हो गई, पी के पॉड में, यहाँ पे पी की पॉड लगा देते हैं, पी की पॉड आ गई, इसके अंदर मटर के दाने आ गए। आई मीन मटर के दानों को जब सो किया गया तो इस मटर के दानों से जो प्लांट बनेगा, तो इसको बाकी को हटा देते हैं। इस मटर के दानों से जो नया प्लांट आ रहा है उसमें भी तो फ्लावर आएंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फिर से आएगा, इसमें भी इन मटर के दानों से फ्लावर आपका आया, इस फ्लावर में भी नया रिप्रोडक्टिव आया, तो ये दोनों ही टी अलग अलग हो जाते हैं, जो दोनों ही नॉट टी, दोनों ही जो जीन्स हैं वो सेपरेट हो जा रहे हैं, जो दोनों कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं। यही डेफिनेशन में लिखा है। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट, कलर के हो सकते हैं, पॉट के शेप के हो सकते हैं, फ्लावर की लोकेशन के हो सकते हैं, सेपरेट हो जाते हैं गैमीट बनने के टाइम पे, क्योंकि गैमीट में सिर्फ सिंगल ट्रेट का ही कैरी होता है, बाद में दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होता है, मेल और फीमेल साइड से, वही आपका मिक्स हो जाते हैं। और वो मिक्स भी नहीं होते हैं जो F1 जनरेशन में दोनों एक साथ रह रहते हैं, आपस में मिक्स नहीं हुए। सपोज वायलेट कलर और व्हाइट कलर दोनों का फ्लावर आपका, दोनों के जीन प्रेजेंट है, लेकिन डोमिनेंट वायलेट है। ये मेंडल ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किए थे, जो जो एक्सप्रेस हो रहे थे F1 जनरेशन, उसको सपोज डोमिनेंट बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि लाइट शेड हो जाए वॉलेट का, दोनों मिक्स हो जाए, नहीं। और फिर जब नई जनरेशन आएगी तो दोनों फिर से सेपरेट हो जाएंगे, जीन दोबारा से रीअपेयर हो जा रहा है। F2 जनरेशन में F1 जनरेशन में डॉफ वाला अपेयर नहीं हो रहा था, F2 में फिर से अपेयर हो गया। तो ये डिफरेंट गैमीट्स हो जाते हैं और फिर कंबाइन कब कर जाते हैं, रैंडम फ्यूजन से। रैंडम फ्यूजन मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन किसी भी ओवम के पास जा सकता है, हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल के थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे। आज सिर्फ हम लोग दो को पढ़ेंगे, दो लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग ने पढ़ लिया, और यहाँ पे हम लोग सिंगल कैरेक्टर को लेकर इनको स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस।